हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एचके पर फिर से एक बार और एक वीडियो लेकर मैं आ चुका हूँ। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे OnePlus 15R। जी हाँ, OnePlus 15 लॉन्च हो चुका है। करीबन 70 से 75,000 के करीबन कुछ ये है। तो भाई इतना एक्सपेंसिव बना दिया है इन लोगों ने, मतलब 70,000 तक पहुँचा दिया है, क्योंकि ये फ्लैगशिप किलर OnePlus वाले इन्हें कहते हैं। उसी का बेस वर्जन, उसी का थोड़ा डाउनग्रेड वर्जन हमें देखने मिलता है इनकी R सीरीज़। जैसे कि OnePlus का 13 आया था तो 13R आया, ये इनका OnePlus 11R 12R कब से आ रहा है। तो R सीरीज़ इनकी जो होती है वो होती है हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो चाहते हैं भाई फुल वैल्यू, मतलब अपने प्राइस को फुली जस्टिफाई करना, और वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स हम इन्हें कहते हैं। और ये थोड़े गेमिंग सेंट्रिक भी होते हैं, लेकिन इन्होंने इस बारी तो जो इनका मेन मॉडल था OnePlus 15 उसे ही गेमिंग सेंट्रिक बना दिया है भाई। तो अब इसमें क्या देखने मिलने वाला है 15R में, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो शुरू करते हैं इसके डिस्प्ले से। डिस्प्ले देखने मिलती है 6.83 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ 165 हर्ट्ज का पैनल, एमुलेट पैनल है, और 165 हर्ट्ज इन्होंने रिफ्रेश रेट यहाँ पर डाउनग्रेड नहीं किया है। OnePlus 15 में जितना रिफ्रेश रेट था बस उतना ही हमें देखने मिल रहा है 15R में। तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्मूथ फील होगी। सिमेट्रिकल बेजल्स चारों तरफ मिल जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत डिस्प्ले इसके अंदर देखने मिलेंगी OnePlus 15R के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस मिलेगा इसमें स्नैपड्रैगन का 8 Gen 5। अभी ये चिपसेट तो हमने अभी तक सुनी नहीं थी भाई कि मतलब कौन सा प्रोसेसर है। देखिए OnePlus 15 में और जो भी अभी के लेटेस्ट मॉडल है जो सबसे पावरफुल चिपसेट लेके आ रहे हैं स्नैपड्रैगन की तरफ से, उनका नाम है स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 और ये है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5। तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इसे वो वाली चिपसेट मत समझ लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल चिपसेट्स में से एक है और नंबर टॉप पर है स्मार्टफोन्स में। लेकिन 8 Gen 5 ये इसका थोड़ा डाउनग्रेड वर्जन है और OnePlus वालों ने पर्सनली स्नैपड्रैगन से ये चिपसेट बनवाई है। तो आप ऐसा मानकर चल सकते हो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 या जो भी 8 Elite है, 8 Elite से थोड़ा सा ऊपर ये चिपसेट को आप मान सकते हो स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 या 8 Elite ही आप इसे समझ लो, क्योंकि 8 Elite Gen 5 ये वो वाला प्रोसेसर नहीं है भाई। तो Gen 5 वो 5 वाला जो नंबर है बस वो उसमें थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। और परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर परफॉर्मेंस में और दो चीज़ें गिनी जाती है वो होती है स्टोरेज और रैम। रैम इसमें देखने मिलेंगी 12 GB की, 16 GB का इन्होंने कोई प्रॉमिस किया नहीं है। 16 GB शायद हमें इस मॉडल में देखने नहीं मिले, लेकिन 12 GB की लेटेस्ट LPDDR5X लेटेस्ट वर्जन वाली रैम हमें इसमें देखने मिल रही है। उसी के साथ साथ स्टोरेज में हमें देखने मिलेंगी 4.1 UFS का जो भी होता है 4.1 लेटेस्ट जनरेशन। जितना बड़ा नंबर होगा यहाँ पर UFS, आप एक बात ध्यान में रखकर चलना, अगर UFS 2.0 है तो उससे फास्ट होगा 3.0 या 3.1, और 4.1 होगा तो वो सबसे ज़्यादा फास्ट होगा। तो स्टोरेज टाइप में भी हमें UFS 4.1 देखने मिल रहा है, 256 GB और 512 GB के साथ में यहाँ आ रहा है। तो लेटेस्ट और फास्ट स्टोरेज और रैम हमें OnePlus 15R में देखने मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ बात कर ले इसके कैमरास की, तो वैसे तो कैमरा पर ये इतना फोकस नहीं करते जब अपनी R सीरीज़ को निकालते, लेकिन इतने चीप और ऐसे डाउनग्रेड्स वाले कैमरा भी हमें देखने नहीं मिलते। वर्सेटाइल मतलब अपने प्राइस को ये जस्टिफाई करते हैं और अच्छे खासे कैमराज ये R सीरीज़ में अभी तक देते आ रहे हैं। लेकिन इस बार हमें देखने मिलेगा 50 मेगापिक्सल का OIS मेन सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो लेंस इसमें देखने नहीं मिलेगा। तो प्राइस कटिंग यहाँ पर हुई है और डाउनग्रेड यहाँ पर हुआ है। तो अल्ट्रा वाइड इतना यूज़फुल नहीं है, मेरे शायद से ही कुछ लोग होंगे ऐसे जो अल्ट्रा वाइड को यूज़ करते होंगे। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेंसर टेलीफोटो है, इवन मेन लेंस से ज़्यादा फ़ोटोज़ में टेलीफोटो से खींचता हूँ। और मैं पर्सनली अपने हिसाब से अगर बताऊँ तो टेलीफोटो या पेरिस्कोप लेंस आप जो भी कहते हो वो वाला मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन उन्होंने वो वाला सेंसर ही यहाँ पर नहीं दिया है। तो भाई अगर कैमरा के लिए फ़ोन लेना है और 15R के लिए जा रहे हो तो मत जाना, कोई और ट्राई कर लेना उस बजट में।
सेल्फी में देखने मिलेगा हमें 32 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 32 मेगापिक्सल इनफ है, अच्छा है, सेल्फी इन्होंने अच्छी दी है। सो यहाँ पे प्राइस कटिंग नहीं हुई है। उसी के साथ साथ बात कर ले वीडियोग्राफी की, तो इसका जो मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का OIS, तो उससे देखने मिलेगा 4K 120 FPS तक का, ऐसे लीक्स इसके निकल कर आ रहे हैं। तो 4K 120 FPS तक शूट करके देगा मेन सेंसर, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और 4K 120 FPS का तो फैशन सा चल रहा है, मतलब जो स्मार्टफोन ने 4K 120 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आपको दे देता है तो दिमाग में वो इमेज बन जाती है कि हाँ इसका कैमरा सबसे ज़्यादा बेटर है, पावरफुल है, क्योंकि इसका कैपेबिलिटीज़ 120 FPS वो भी 4K रेजोल्यूशन पर जा रहा है। तो ये वाला प्लस पॉइंट हमें OnePlus 15R के अंदर देखने मिलेगा। सेल्फी वीडियो में हमें देखने मिलेगा 4K 30 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग। सो लास्ट ईयर जो था OnePlus 13R उसमें 4K रेजोल्यूशन का सेल्फी वीडियो नहीं था शायद से, जहाँ तक मुझे पता है। तो एक बार से चेक कर लेना, मेरा इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकता है, लेकिन इस बारी 4K 30 FPS 4K रेजोल्यूशन पर आप रिकॉर्ड कर पाओगे सेल्फी से भी, तो ये वाला भी एक प्लस पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो है बैटरी इसमें देखने मिल रही है 7400 mAh की। तो जो ट्रेंड चल रहा है बस उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए OnePlus वालों ने कह दिया कि भैया हम हमारे OnePlus 15R में भी एक बड़ा वाला बैटरा देंगे, मतलब 7400 mAh, 7500 आप लगभग मान लो। तो इतना बड़ा बैटरी है कि 2 दिन तो आपको नॉर्मल यूजेस में तो आराम से चल जाएगा, और हैवी यूजेस में 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आराम से निकाल कर देगा। तो चाहे गेमिंग कर लो, वीडियो शूटिंग कर लो, या ट्रैवल में चले जाओ, या जो करना है वो कर लो भाई अपने फ़ोन के साथ में, बैटरी बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाला। बैटरी बहुत ज़्यादा बड़ी देखने मिल रही है। इसके साथ साथ बात कर ले सबसे मेन चीज़ जो मैंने इसकी बात ही नहीं की, वो है इसका डिज़ाइन। इसमें मिलता है आपको ड्यूरेबिलिटी के लिए, मतलब वाटर प्रोटेक्शन के लिए IP69 तक का वाटर रेसिस्टेंट का रेटिंग। तो पानी में भी डुबा लो मतलब ख़राब नहीं होने वाला। बट हमेशा बोलता हूँ और इस वीडियो में भी बोलूँगा, वाटर वाला रिस्क मत लेना, पानी में बिल्कुल मत डालना फ़ोन। लेकिन अच्छा हुआ इन्होंने IP69 का रेटिंग दे दिया है फाइनली, क्योंकि एक होता था कि इनके फ्लैगशिप फ़ोन्स में भी IP66 या 67 तक का भी रेटिंग हमें देखने नहीं मिलता था। तो OnePlus वालों ने वो सुधार लिया है और अभी अच्छी खासी वाटर जो भी है रेसिस्टेंट की रेटिंग ये देने लगे हैं। फ्रेम में देखने मिलेगी एल्यूमिनियम की फ्रेम। तो एल्यूमिनियम की फ्रेम आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील देगी, और बैक में वही आपको फाइबर का ग्लास है। फाइबर ग्लास ऐसा आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, है ग्लास ही लेकिन उसमें थोड़ा सा फाइबर का यूज़ किया है। तो जैसे भी जो भी स्क्रैचेस कॉइन्स वगैरह के, या जो आप चाबियाँ रखते थे जेब में और उसके जो भी स्क्रैचेस आ जाते थे तो वो हाथ से मिट जाएंगे। हाँ, Vivo X300 Pro और OnePlus 15 में जो यूज़ किया है पीछे वही वाला सेम ग्लास इसमें है, तो हाथ से आपके स्क्रैचेस मिट जाएंगे बिल्कुल ही, वो मतलब साफ़ हो जाएंगे। अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी है पता नहीं, बट ये ड्यूरेबल कितना है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 या विक्टस का जो भी प्रोटेक्शन आता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, उनके फ़ोन्स जल्दी स्क्रैच या टूटते नहीं हैं। तो अभी इसका ड्यूरेबिलिटी का तो पता नहीं, आने वाले 4 से 5 महीनों में पता चलेगा। लेकिन फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन हमें डिस्प्ले पर देखने मिल रहा है, तो अच्छा खासा ड्यूरेबल है। तो ग्लास और एल्यूमिनियम के कॉम्बिनेशन के साथ में इसका हैंड फीलिंग काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और फ्लैगशिप आपको फील कराएगा। ये सारे हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है भाई, क्योंकि अब प्लस पॉइंट होता है तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। तो हमें सिर्फ प्लस पॉइंट्स को देखकर डायरेक्टली जाकर ये फ़ोन परचेस नहीं करना है। तो मैं बताने वाला हूँ अभी नेगेटिव पॉइंट्स, जिनको भी आपको ध्यान में रखना होगा इसे खरीदने से पहले। तो इसके सीधा डिस्प्ले के ऊपर, तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट इसका डिस्प्ले से ही लेकर है। अब आप बोलोगे इतना खूबसूरत डिस्प्ले, इतना ब्यूटीफुल है, इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट है? तो इसमें है भाई LTPS डिस्प्ले आपको देखने मिल रहा है, LTPO नहीं है। तो LTPO में बेसिकली होता क्या है कि 1 हर्ट्ज़ या 10 हर्ट्ज़ तक डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट नीचे गिर जाता है जब उसका यूज़ नहीं हो रहा है, उतना नीड नहीं है उतना 120 हर्ट्ज़ का, तो वो डाउन कर देगा अपने रिफ्रेश रेट को, उससे बैटरी कंज्यूम कम होगा, तो बैटरी आपका वहाँ पर बचेगा। लेकिन LTPS में ऐसा नहीं होता है। अगर 60 हर्ट्ज़ पे तो 60 हर्ट्ज़ पर ही चलता रहेगा, 165 हर्ट्ज़ पे तो 165 हर्ट्ज़ ही चलता रहेगा, 120 हर्ट्ज़ तो 120 हर्ट्ज़ ही चलता रहेगा, हर जगह पर जहाँ पर नीड नहीं है। तो ऐसे में आपका बैटरी कंज्यूम ज़्यादा होगा। हाँ, मानते हैं कि इसमें 7500 mAh का जो भी बड़ा बैटरी है इतना, लेकिन फिर भी दूसरे फ़ोन्स के मुकाबले इसका बैटरी जल्दी ख़त्म होगा, तो बैटरी कंज्यूमिंग का यहाँ पर निगेटिव पॉइंट निकल कर आता है। तो LTPO डिस्प्ले होना चाहिए था, यहाँ पर इन्होंने प्राइस कटिंग कर ली है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है टेलीफोटो लेंस, जो मैंने पहले भी कहा था।
टेलीफोटो लेंस भाई बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आजकल, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है सिनेमेटोग्राफी के लिए, पोर्ट्रेट शॉट के लिए, और इंस्टा वगैरह का तो अभी ज़माना ही चल रहा है, तो वहाँ पर फ़ोटोज़ अपलोड करने के लिए हम टेलीफोटो लेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे पोर्ट्रेट शॉट्स और टेलीफोटो लेंस बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट देता है भाई। इससे मैक्रो शॉट भी निकल कर आते हैं, तो उसे नहीं हटाना चाहिए था। इवन अल्ट्रा वाइड अगर ये नहीं देते तो भी चल जाता, लेकिन टेलीफोटो देना चाहिए था। थर्ड नेगेटिव पॉइंट इसका निकल कर आता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। दिया भी है तो क्यों ही दिया, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, इससे कितना ही क्वालिटी आ जाएगा। तो डिटेल लॉस और नॉइज़ वाली फ़ोटो आपको लो लाइट में तो देखने मिलेगी, लेकिन डे लाइट में भी ये इतने अच्छे सैम्पल्स निकाल कर नहीं देगा। तो 8 मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है भाई। अल्ट्रा वाइड सेंसर है तो इसमें मेगापिक्सल का ज़्यादा नीड्स होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हाई डायनेमिक रेंज कैच होता है, ज़्यादा मतलब जो भी रेंज है, जो भी आपका शॉट्स आ रहा है उसमें ज़्यादा एरिया ये कैप्चर करता है, और ज़्यादा एरिया कैप्चर करने के लिए डिटेलिंग ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये 8 मेगापिक्सल का मतलब कहाँ पर सेंस बना आपका अल्ट्रा वाइड देने का। नेगेटिव पॉइंट है नो 4K 60 FPS इन सेल्फी कैमरा। अब आप बोलोगे भाई क्या बात कर रहे हो, आपने तो बोला कि 4K दे रहा है, 4K दे रहा है भाई, लेकिन 30 FPS पर 60 FPS कम से कम देना चाहिए था, क्योंकि जब मैं इसका प्राइस बताऊंगा तो आप सबके सब शॉक होने वाले हो। उस प्राइस पर ये दूसरे स्मार्टफोन्स 4K 60 FPS सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग दे देते, और ऐसा नहीं कि वो कहीं पर भी प्राइस कटिंग करते हैं, इन्होंने यहाँ पर भी बहुत बड़ा प्राइस कटिंग किया है। 60 FPS तो देना चाहिए था भाई, इतना कैपेबल तो कम से कम होना चाहिए था सेल्फी कैमरा की 60 FPS दे 4K। आजकल तो हर कोई भी नॉर्मल सा मिड रेंज अपर मिड रेंज फ़ोन्स भी दे रहे हैं, और ये आता ही अपर मिड रेंज या जो भी है फ्लैगशिप किलर की कैटेगरी में, वैल्यू फॉर मनी की कैटेगरी में, तो 4K 30 FPS ही सेल्फी में मिलेगा। लेकिन आपके लिए काफ़ी है तो आप ज़रूर से ख़रीद लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे लिए ये मेजर इशू है, 4K 60 FPS कम से कम सेल्फी में मिलना चाहिए था। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसकी मैं कब से बात किए जा रहा था, जो अभी तक के मैंने राज रखा, वो अभी मैं खोलने जा रहा हूँ, वो है इसका प्राइस। ये आ रहा है भाई 50,000 रुपये का, अंडर 50K ये बोल रहे हैं। 50 से 55,000 तक जा सकता है, मतलब 50 से ऊपर तो नहीं जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ पर इसे कोई ख़रीदेगा भी नहीं, वहाँ पे बहुत सारे बेटर ऑप्शंस इनके मॉडल्स दे रहे हैं हमें दूसरे, तो 50,000 से नीचे मिलेगा। लेकिन 50,000 रुपये बहुत ज़्यादा बड़ा प्राइस अमाउंट हो जाता है, और इस अमाउंट पे आते जहाँ से फ्लैगशिप कैटेगरी शुरू हो जाती है, मतलब लगभग पूरे फ्लैगशिप वाले फीचर ये देने लगते हैं स्मार्टफोन्स कंपनीज़। तो 50,000 रुपये बहुत ज़्यादा बड़ा प्राइस हो गया, मतलब हाई प्राइस हो गया भाई, ओवर प्राइस हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, जो कह लो आप। लेकिन 50,000 रुपये में ये वर्थ इट नहीं है भाई। कम से कम 40,000 से नीचे होना चाहिए था, 35 या 40 के बीच में भी होता तो भी हम खरीद लेते इसके फीचर्स को देखकर। लेकिन ओवर प्राइस हमें देखने मिलेगा OnePlus 15R। तो मेरे हिसाब से अगर मैं सजेशन दूँ तो आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो देखिए, जो iQOO वगैरह के गेमिंग फ़ोन लेने का सोच रहे हैं, जो 50,000 से नॉर्मली ऊपर आते हैं, सबसे टॉप टायर गेमिंग फ़ोन्स जो होते हैं, अगर उस हिसाब से आप लेने चाह रहे हो तो उसे ख़रीदने की जगह आप OnePlus 15R के साथ में जा सकते हो। इसके 3 मेजर रीजंस बताऊंगा आपको क्यों ख़रीदना है। देखिए, ये सिर्फ गेमिंग वालों के लिए है, बाकी वालों को मैं सबको मतलब ऑल जनता को मैं ये बोलता हूँ भाई आप तो बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि 50,000 में आपको लगभग दूसरे स्मार्टफोन्स कोई भी फ्लैगशिप पूरा आपको मतलब एक्सपीरियंस करा के दे देगा भाई। कोई भी ब्रांड आप दूसरे ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो गेमर्स है उनको मिलेगा 165 हर्ट्ज़ का गेमिंग, बड़ी बैटरी 7,500 mAh की, और जिसको ऑक्सीजन OS फील करना है, मतलब एक्सपीरियंस करना है, तो ऑक्सीजन OS बहुत ज़्यादा स्मूथ UI में आता है और काफ़ी स्नैपी और स्मूथ इसके एनिमेशंस होते हैं, और वीवो के ओरिजिन OS से बेटर है। तो आप iQOO की जगह इसे कंसीडर कर सकते हो, काफ़ी प्रीमियम भी फील देगा, तो गेमर वगैरह इसे ले सकते हैं। और वैल्यू फॉर मनी तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि मनी तो बहुत जा रहा है। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।